नमस्कार प्यारे साथियों। कल की हमारी क्लास का अगला भाग हम लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बचा हुआ पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने इस पार्ट के कुछ प्रश्न सोल्व किए थे और हमने इसका आधा पार्ट पढ़ लिया था। आज देखिए हम पढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है वह हमारा स्टार्ट होता है इसी के अंदर तीसरा बिंदु, और वह तीसरा बिंदु होता है साइंटिफिक लॉजिक। एक बहुत ही अच्छी बात हम बताने वाले हैं यहाँ पर, साइंटिफिक लॉजिक मतलब वैज्ञानिक तर्क। आज हम जिस बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किन किन और एक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो निर्धारित होती हैं, वे लगता ऐसा है जैसे कि वो किसी अन्य टेंस में हो रही हो, लेकिन उसको पढ़ करके यदि हम उसके स्थायित्व की बात करें तो वे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही क्लियर हो पाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं वैज्ञानिक तर्क से संबंधित कुछ ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काम में लिए जाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, साइंटिफिक लॉजिक से मेरा मतलब है यहाँ पर विज्ञान के कुछ ऐसे तर्क, विज्ञान की कुछ ऐसी बातें जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही क्लियर हो पाती हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर वैज्ञानिक तर्क में, जैसे कि वाटर ब्लैंक वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेडेड। कहने का मतलब मेरा ये था, इसमें एक विकल्प हमारे पास दे रखा है, ए में विकल्प हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमारे को ये तो पता होगा कि पानी जो होता है ना, वाटर मींस पानी, बॉयल मींस उबलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ये विज्ञान के द्वारा दिया हुआ हमारे को एक ऐसा उपाय है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे को दे रखा है BOIL, बी में ऑप्शन दे रखा है BOILS, सी में दे रखा है हैज बॉइल्ड, और डी में हमें दे रखा है बॉइल्ड। कल हमने बात की थी कुछ एडवर्ब्स की, लेकिन आज यहां पर एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्यात्मक और तार्किक बातें जो केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम में ली जाती हैं प्यारे साथियों। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर जो होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होता है ना उसे ज्यादातर सिंगुलर नाउन में ही माना जाता है। तो यह अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगणनीय संख्या है, और अगणनीय संख्या जो पानी है इसे अधिकांशतः इंग्लिश के अंदर जो माना जाता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंदर ही माना जाता है। तो प्यारे साथियों ये बिना बताए आप सबके सामने शो हो गया होगा कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यह बात परमानेंट है। विज्ञान के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब पानी एक वचन है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा इसमें बॉयल, यह तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसका मतलब यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हैज बॉइल्ड, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यह भी हमारा नहीं हो सकता। यह हैज बॉइल्ड, यह सेकंड फॉर्म आ गई, तो यह भी हमारा नहीं हो सकता। हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा बॉइल्स। क्या सही उत्तर होगा प्यारे साथियों? बॉइल्स। यानी कि यहां पर वाटर है वो सिंगुलर है और इसके साथ में एस लगा रखा है। तो कल भी हमने इस बात को किया था कि अब हम दूसरी बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल अपन बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम दूसरी बात करते हैं। चौथा चैप्टर अगर हम इसका देखें तो इसका चौथा चैप्टर है हमारे सामने, साइंटिफिक के बाद में आता है फ्यूचर प्लानिंग। ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, फ्यूचर की कोई भी ऐसी योजना जो अभी प्रेजेंट में होने वाली है, फ्यूचर प्लानिंग यानी कि भविष्य की ऐसी योजना जिसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। भविष्य की कोई ऐसी योजना जो अभी जिसका निर्धारण कर दिया गया है वह भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काम में ली जाती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काम में ली जाती है। जैसे कि हम बात करें कि आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री जयपुर में आएंगे,
तो देखिए वो आए नहीं है, अभी शाम को 4 बजे आएंगे, लेकिन उनका जो आना है वह पूरी तरह से फिक्स हो गया है, पूरी तरह से फिक्स हो गया है। तो ऐसे काम जो होते हैं वह भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक कम एट जयपुर इन टुडे इवनिंग। ऑप्शन है हमारे पास ए कम्स, विल कम, केम, कम। ऑप्शन दे रखे हैं यहां पर हमें, कम्स, विल कम, केम और कम। प्यारे साथियों, मैंने पहले बताया आपको कि जो फ्यूचर की प्लानिंग होती है, भविष्य की कोई भी ऐसी योजना जो फिक्स हो चुकी है, भविष्य की कोई भी ऐसी योजना जो पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है, उसका समय जो है वो निर्धारित हो चुका है, तो ऐसी फिक्स्ड योजनाओं के लिए, फिक्स प्लानिंग के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? भाई प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, यहां पर जो है हमारा सेंटेंस, इसके अंदर क्या लगा हुआ है भाई? एस या ईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या होगा? कम्स। ए विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। इसी के बाद में हम बात करते हैं भाई, इसी के अंदर एक और उदाहरण की बात करते हैं। इसी के अंदर अपन एक उदाहरण और पढ़ते हैं। कुछ ऐसी बातें जो परमानेंट हैं, जो रेगुलर हैं, उसकी अगर हम बात करें, प्यारे साथियों, क्या होता है कि कुछ जो से ट्रेन, बस, हवाई जहाज आदि का जो होता है वो टाइम फिक्स होता है। हालांकि वो उड़े नहीं है, लेकिन उड़ने वाले हैं, अभी रवाना होने वाले हैं। तो जो चीज रवाना होने वाली है, चाहे वो शाम को हो, लेकिन उसका समय निर्धारित है। जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस है, चेन्नई एक्सप्रेस है, वह रोजाना शाम को 4 बजे छूटती है, तो आज भी शाम को 4 बजे छूटेगी। हालांकि शाम के 4 नहीं बजे अभी तक, समय फ्यूचर में होगा, लेकिन फिर भी जो एक्टिविटी है वह प्रेजेंट इंडेफिनेट में शो की जाएगी। प्यारे साथियों, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि द चेन्नई एक्सप्रेस ब्लैंक डिपार्ट एट 4 PM। तो शाम को 4 बजे वो जाने वाली है, अभी वहां से रवाना नहीं हुई है वो। तो इसमें विकल्प हमें दे रखे हैं, ए डिपार्ट, बी डिपार्ट्स, सी डिपार्टेड और डी हैड डिपार्टेड। हमारे सामने विकल्प है डिपार्ट, डिपार्ट्स, डिपार्टेड और हैड डिपार्टेड। कहने का मतलब ये होगा कि जो चेन्नई एक्सप्रेस है, वह चेन्नई एक्सप्रेस अभी रवाना होने वाली है एट 4 PM, लेकिन वह उसका नियमित समय है, वह रोजाना इसी समय पर डिपार्ट होती है, इसी समय पर वह रवाना होती है। इसलिए हम इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो प्यारे साथियों, हमारा इसमें सही विकल्प होगा डिपार्ट्स, सही विकल्प होगा डिपार्ट्स, डिपार्ट्स। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये योजना बनी हुई है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं। अगली हम बात करें इसी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट हम देखते हैं, साइंटिफिक लॉजिक। और इन सब के बाद में अब हम आते हैं परमानेंट इश्यू पर। इसका अगला जो टॉपिक है वह हमारे पास आता है परमानेंट इश्यू। परमानेंट इश्यू, प्यारे साथियों, इसका मतलब होता है स्थायी, स्थायी जो तर्क हैं या स्थायी जो विचार हैं
जो स्थायी तथ्य हैं उन स्थायी तथ्यों को भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो किया जाता है। तो वही बात होगी, इसको भी शो करने के लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाएंगे, और यदि वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हाँ तो प्यारे मित्रों, हम बात करते हैं स्थायित्व वाली। जैसे कि देखिए क्या होता है, हम स्थायित्व वाली बात है कुछ ऐसी बातें जो कभी बदलती नहीं है, जो कभी बदलती नहीं है। जैसे कि इसमें हम बात करें, एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं इसमें कि वी हम खालिस्तान हियर विथ वी ब्लैंक हियर विथ आवर ईयर्स। प्रश्न हमारे सामने यह है कि वी यानी हम हियर मींस सुनते हैं, विथ आवर ईयर्स हम हमारे कानों से सुनते हैं। देखिए ये जो बात है ना, इसमें कोई एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यह स्थायी बात है। ऐसी बात जो होती है ना ये स्थायी है। इसमें हम एक बात करते हैं, इसमें एक बात हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हियर, बी में हियर्स, सी हर्ड, डी हैज हर्ड। हाँ तो प्यारे मित्रों देखो क्या दे रखा है हमारे पास, उत्तर है, उत्तर में 4 विकल्प दे रखे हैं और इन पर प्रश्न हमारा क्या है, वी मीन्स हम। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि वी ब्लैंक आवर विथ आवर ईयर्स यानी हम हमारे कानों से सुनते हैं। तो ये सब जानते हैं कि मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह फिक्स काम करती हैं। जैसे हम नाक से सूंघते हैं, श्वास लेते हैं, कानों से हम सुनते हैं, आंखों से हम देखते हैं, त्वचा से हम महसूस करते हैं, जीभ से हम स्वाद को जांचते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति की जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके फिक्स काम होते हैं और वे फिक्स काम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो किए जाते हैं। तो प्यारे साथियों यहां पर सीधी सी बात है, हम कानों से सुनते हैं तो सीधी सी बात है हम। अब इसमें बात करते हैं हम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, हम जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मैंने आपको कल ही लिखवाया था कि आई वी यू दे ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर वी जो होगा वो प्लूरल होगा और प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे सामने ए विकल्प में, सेम दे रखी है हियर, तो हमें हियर का ही इसमें प्रयोग करना होगा। पहले साथियों इसी तरह से हम देखते हैं अगला बिंदु है हमारा, बहुत ही इजी और बहुत ही कंपल्सरी है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है हमारे को। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब होता है ब्रह्मांड की कुछ ऐसी बातें जो सार्वभौमिक सत्य कहलाती हैं। सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदलती नहीं है, सार्वभौमिक सत्य ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कभी चेंजेस नहीं होती हैं। ये जो बातें होती हैं वो हमेशा फिक्स होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, सत्य होती हैं, इनको कभी चाह करके भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो इश्यू होते हैं इनमें मैं लेकर आया हूं आपके सामने 2 क्वेश्चन। देखिए अपन अभ्यास के प्रश्न प्रेजेंट सिंपल टेंस में और करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उस समय मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगा। तो प्यारे साथियों देखिए क्या होता है, इसमें हमारा प्रश्न बनता है जैसे कि द स्टार्स ब्लैंक साइन एट नाइट। प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर सेकंड इसके विकल्प दे देता हूं पहले, उसके बाद में फिर अपन दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। देखिए क्या है इसके विकल्प में, साइंस, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है हैड साइन, और सी ऑप्शन में हमें दे रखा है केवल साइन, और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है सोन। प्यारे मित्रों देखो क्या होता है हमारे पास में, हमें दे रखा है द स्टार्स यानी कि जो तारे होते हैं वो तारे साइन चमकते हैं, टिमटिमाते हैं एट नाइट रात को। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यह कभी भी कैसी भी परिस्थिति में नहीं बदलने वाली बात है, कभी यह परिवर्तित हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जो इश्यू होते हैं, ऐसे जो बातें होती हैं, ऐसे जो तर्क होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो किए जाते हैं। तो इनके साथ भी वही देखना है हमें कि जो द स्टार्स है, द स्टार्स सिंगुलर है या प्लूरल है। द स्टार्स ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब यह है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इस प्लूरल सब्जेक्ट के कारण हम इसमें क्या करते हैं,
जो वर्ब होती है उस वर्ब को ऐसे कैसे लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें साइंस में तो एस लगा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हैड साइन, ये तो हैड लगा है तो वर्ब की है थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद में शोन, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो इसका प्रयोग भी नहीं होगा। यहां पर किसका प्रयोग होगा भाई, साइन, केवल साइन जो है वह है हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो हमारा उत्तर होगा साइन। इसके बाद में हम इसमें और भी प्रश्न सोल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में आता रहता है। दी अर्थ ब्लैंक मूव्स, दी अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव राउंड द सन। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विकल्प हमें दे रखे हैं, मूव, बी, मूव्स, सी, मूव्ड और डी, हैव मूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्या है, पृथ्वी खालिस्तान सूर्य चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम इस बात को समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और लगाती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है और यह कभी ना बदलने वाला तर्क है। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति में यह अपरिवर्तित रहने वाला तर्क है। इसलिए ऐसे तर्क जो कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनका हमेशा प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो यहां पर भी इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। पहले हम देखते हैं दी अर्थ, यह जो सब्जेक्ट है हमारा वह सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम सब जानते हैं दी अर्थ पृथ्वी से ब्रह्मांड में एक ही है और यह हमारा क्या है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से, एक वचन कर्ता होने की वजह से हम क्रिया के अंदर एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा सही विकल्प होगा बी। क्या होगा, बी। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से तुम्हारे सामने यह है यूनिवर्सल ट्रूथ भी हमारा क्लियर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि इस प्रकार से तुम्हारे जो साइंटिफिक लॉजिक हो गया, परमानेंट इश्यूज हो गया, और हम बात करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग हो गई, जो वैज्ञानिक तर्क होते हैं वो वैज्ञानिक तर्क हो गए, और भी कुछ बातें हैं जो हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।